अस्सलाम वालेकुम। होम ऑफ नॉलेज में आपका खुशामदीद। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं उसका। तो आइए उसका हम पढ़ते हैं सवाल। उसमें हमसे रिक्वायर किया है। सबसे पहले है CP8 फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। Al-Kavi Chemical Factory manufactures a chemical in its two departments. Following data relate to Department A for the month of Feb 20. Quantity processed, unit started in process 10,000, unit transferred to next department 9,000, unit in process at the end of the month are 1/4 complete. Cost incurred, डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट हमारे पास गिवन है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। सेम हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। तो हम अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास इस इंडस्ट्री का नाम है अल-कवी केमिकल। फर्स्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास, हमने बनाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। फॉर द मंथ Feb 20। ठीक हो गया। अब हमने अपना फॉर्मेट कर लिया कंप्लीट। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है इसका। क्वांटिटी शेड्यूल में हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। उसकी अमाउंट कितनी थी हमारे पास 10,000। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। उसकी अमाउंट हमारे पास गिवन है 9,000। फिर हमारे पास आ जाएगा यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। $1,000 और 1/4 उन्होंने क्या कहा है हमें, इज़ इन प्रोसेस में है। इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10,000। यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। इसमें हमारे पास आइटम्स आ जाएंगी और एक साइड पे हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट रुपीज़ और एक साइड पे लिख देंगे हम यूनिट पर कॉस्ट। अब हम लिख देंगे कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट आइटम्स के नीचे। इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे। मैं रफ में कर रही हूँ ताकि जल्दी कर सके, क्योंकि हमने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें हम लिख देंगे अपने मटेरियल की अमाउंट, हमारे लेबर और FOH। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसके अमाउंट लिख देते हैं। मटेरियल की अमाउंट है 252525, लेबर है 302475 और FOH है 231250। इस तरह अब हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको पता है कि हम किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं अपनी
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इस तरह से। अब हमारे पास इसको फाइंड कैसे हम करते हैं कि देखें हमारे जो यूनिट्स थे जो कंप्लीट हो गए हुए थे वो कितने थे। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड थे वो थे 9000 और जो हमारे यूनिट प्रोसेस में थे वो थे 1000। अब हमने 9000 और 1000 को ऐड कर देना है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास इन्होंने परसेंटेज दी हुई है। यहाँ पे 1/4 है, ये हमने तीनों पे अप्लाई करनी है, यानी कि मटेरियल पे भी, लेबर पे भी और एफर्ट पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट होंगी, मटेरियल की और होगी, लेबर की और होगी, एफर्ट की और होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले अब फाइंड करनी है मटेरियल की, तो हम यहाँ पे मटेरियल लिख लेंगे। ये हमारा रफ वर्क है एक तरह से, लेकिन हमने क्वेश्चन में इसको शो करवाना है ताकि पता चले कि किस तरीके से अमाउंट है ये। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9000, इसको ऐड करेंगे इसमें हम यूनिट स्टिल इन प्रोसेस और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/4 के साथ। तो कैलकुलेटर पे हम इसको करते हैं। ये हमारे पास अमाउंट आ गई 9250, ठीक है। अब हमने लेबर की निकालनी है, तो हमारे पास सेम वही तरीका है और इसी तरह से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। क्योंकि अमाउंट्स और परसेंटेज सेम है तो हमारा तीनों का आंसर जो है वो भी सेम ही आएगा। अब हमारे पास ये 9250 आ गया। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। पर यूनिट कॉस्ट, अब इसमें हमने सबसे पहले मटेरियल की फाइंड करनी है। तो हमारे जो मटेरियल की अमाउंट थी, जो टोटल कॉस्ट थी, वो देखें 252525, ये हम लिख देंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की अमाउंट आई थी 9250 के साथ। इसको हम सॉल्व करते हैं। 252525 डिवाइडेड बाय 9250, अमाउंट आ गई 27.3। इसी तरीके से लेबर की और एफर्ट की आप लोग फाइंड करें। मैं इसको सॉल्व करके जल्दी से लेके आती हूँ जी। तो अमाउंट्स आ गई हैं। मटेरियल की आ गई 27.3, लेबर की आ गई 32.7 और एफर्ट की आ गई 25, ठीक है। अब हमने ये अमाउंट्स यहाँ पे लिख देनी है अपने क्वेश्चन में। 27.3, 32.7 एंड 25। अब हमारे पास हमने इनको ऐड कर लेना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखें इसकी अमाउंट क्या आती है जी। तो ये आ गई 85 और अब इसको ऐड करेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से। 252525 प्लस 302475 प्लस 231250, इसकी अमाउंट आ गई 786250, 786250। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हमने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो फाइंड करनी है। यहीं से शुरू कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें हमारे पास मटेरियल आएंगे, लेबर है और एफर्ट आ गया, ठीक हो गया। इसको फाइंड करने के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थी वो हमारे पास आएगी जब हम अपने जो है यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड यानी कि 9000 जो है हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने
टोटल के साथ, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट के अमाउंट के साथ, 85 के साथ। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 9000 मल्टीप्लाई 85, ये आ गया 765000। 765000 ये अमाउंट आ गई हमारे पास। अब हमने मटेरियल की, लेबर की और एफर्ट्स की फाइंड करनी है। वो हम इस तरीके से करेंगे, जो हमारे पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे ना 1000, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है अपनी परसेंटेज 1/4 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने उसके पर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो कि 27.3 है, लेबर का 32.7 है और एफर्ट्स का 25 है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे जो थे स्टिल इन प्रोसेस 1000 थे, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 के साथ, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 27.3 के साथ। इसको इस तरीके से 1000 1/4 और इसकी क्या अमाउंट थी 32.7। दोबारा से 1000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 1/4 और मल्टीप्लाई 25। इसको हम चेक कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 27.3, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 6825। नेक्स्ट इस तरीके से कर लेते हैं, सिर्फ परसेंटेज चेंज होंगी, सॉरी वो अमाउंट्स चेंज होंगी उसकी। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट 8175। दोबारा से इसको कर लेते हैं 25 के साथ, तो आ गया 6250। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है और अमाउंट देखनी है कि कितनी बनती है। 8175 प्लस 6825, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 21250। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 21250। ठीक है, अब इसको हमने इसके साथ इसमें ऐड कर देना है 765000, तो आंसर आ गया हमारे पास 786250। ठीक है, अब आपने इस आंसर को देखना है कि ये तभी आपको क्वेश्चन ठीक होगा जब आपको ये वाली अमाउंट जो आपकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की है वो आपकी कॉस्ट एडिड बाई की सेम हो। ये देखें 786250 786250 दोनों सेम है, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी करूं और आप अपलोड कर दूं। ये चैप्टर इंतहाई आसान है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, समझ लेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब को मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मज़ीद मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।